नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। तो आपको देखना होगा ना कि कहाँ पे आपको ब्रेड पकौड़ा खुद का चटनी दे दिया कांग्रेस को, चाटते रहो। हिमाचल तेलंगाना चाटते रहो। कहाँ पे इनका मारा। अब आदमी का टारगेट क्या, यूपी। हाँ। तो यूपी दे देना चाहिए कांग्रेस को। यूपी में बाबा को बैठा दिया। नहीं नहीं, कांग्रेस को देना चाहिए, मायावती को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। जहाँ से प्रॉफिट होगा तो बंदा वो सीट देगा नहीं। सारा माल भाजपा खाएगा, छोटा छोटा दे दो कांग्रेस को। और क्या, यही है असली माल, यही है, यही। एक कहानी सुने थे ना बचपन में, बिल्ली वाला जो कि तराजू से नापता था रोटी को, वही वाला सा बड़ा बड़ा कट्टे कट्टे खावे बाबा, छोटा सा दे दिया। हाँ, यही यानी सीन है। ईवीएम लास्ट में यही कहेंगे कि बेवफा है। मैं ईवीएम का नहीं बोलूंगा, कांग्रेस तो करिए कि बेवफा है। देखिए ईवीएम का नहीं बोलूंगा ना, वॉलेट पेपर का बोलूंगा। अगर आपको इलेक्शन कराना, जो वॉलेट पेपर होती है, जो प्रिंट मारते हैं हाथ या कलम पे मारते हैं, वॉलेट पेपर होता है, उसको काउंट करवा दो ना भाई। बैलेट पेपर पर आप भी चाहते हैं कि चुनाव हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे लगता है कि मोदी हार जाएंगे। लगता है क्या? फिर भी जीत गए तब क्या कहेंगे? फिर जीत गए तो फिर आगे कोशिश करेंगे। फिर जीत गए तो फिर हर मोदी होगा। हर मोदी नहीं होगा, फिर कंपटीशन होगा कि हाँ भाई कि मोदी बिल्कुल राइट जीता है। लेकिन यह भी पता चल जाएगा ना, बेईमानी होती है नहीं होती वो मालूम पड़ जाएगा। हाँ सर, क्या करें क्या करें? मशीनों में सारी सेटिंग हो जाती है पीछे से ही। ये करेगा क्या वो भी भैया, जिसका वो है ना वही जीतेगा हर बारी। यही बारी उसमें नहीं पकड़ी गई मशीनें पहले हर बारी पकड़। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अरे अभी नहीं है किसी पे भरोसा, किसी पे भी ना। बैलेट पेपर चाहते हैं आप? हाँ, बैलेट पेपर और क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, नहीं तो ये पता लगेगा कौन जीता कौन हारा। भाजपा करी क्या? आप भी तो जीतते हो, हिमाचल जीत गए। मशीनों से ड्रामाबाजी है। ऐसे छोड़ दिया एक आध राज, ले जाओ। हाँ ले जाओ, यही है। अरे कोई भी वोट लगाएंगे ना जाएगा बीजेपी को। दिल्ली भी हार जाती है बीजेपी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है। कैसे जीतती है? वो तो अब पार्टी अच्छे काम कर रही है ना, अच्छे काम करोगे तो जीत गई। अच्छे जहाँ ये कर रहे हो अच्छे काम। नहीं, यहाँ पे मशीन का चक्कर नहीं है। यहाँ पे केजरीवाल को भी अच्छा काम करने कहाँ दे रहे हैं? केजरीवाल को भी कहाँ अच्छा काम अरे करने जेल जाएंगे, दारू घोटाला किया है। दारू तो सभी घोटाला किया। अरे दारू घोटाला नहीं करा उसने तुम्हें नहीं पता, मोदी की सच्चाई खोली है। नहीं तो ये वैक्सीन जो आज फ्री लगवाई है ना, यही 10,000 रुपए खोलनी पड़ती। हर मजदूर को लाने पड़ते 10,000 रुपए की एक वैक्सीन। केजरीवाल जाएंगे जेल, पहले 2 को भेजा, उप मुख्यमंत्री को भेजा, अब जाएंगे ये केजरीवाल। जेल तो भेजेगा ही ना वैक्सीन। अरे हमारी जनता के लिए उसने अपनी जनता के लिए। केजरीवाल जेल जाएंगे दारू घोटाले में। जो पीएम केयर का जो फंड जो मिला था आप लोग को देश विदेश से, वो क्यों नहीं दिखा रहे, शो कर रहे हैं? उसकी मांग करेंगे। कितना इनपुट और कितना आउटपुट हुआ, वो उसका हिसाब चाहिए। नहीं, मुझे हिसाब क्यों चाहिए? जनता को हिसाब चाहिए। अरे जब आपका जनता का पैसा जनता हिसाब मांगेगी। जब आपका स्टेटमेंट जब आता है ना, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट और डेबिट, तो वो शो कर देना चाहिए, बेटा ये ले क्रेडिट है या ये डेबिट है, तब बोलते हाँ भाई मोदी जी जय हो। अच्छा एक बात बताइए, कृष्ण जन्मभूमि का कल आदेश आया है कि कॉरिडोर बनेगा। जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ का बना, जिस तरीके से अयोध्या भव्य बन रहा है, अब हो रहा है कि मथुरा भी सजेगा। यही चलेगा क्या? सब सजेगा। ये मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मथुरा हो या अयोध्या हो, अब वो 200 साल पहले बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां ने किया, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। अब अपना AI लगाओ या कुछ और दिमाग लगाओ, हमें नहीं मालूम क्या था। अब नया जनरेशन बोला कि वहाँ मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ। कल हो सकता है 2 साल बाद बोलेगा फिर यहाँ पे मस्जिद बनाओ, हो सकता है कोई बोलेगा क्रिश्चियन आ गया, वो यहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाओ। वो तो रोटेशन होता रहेगा। नहीं, चुनावों से पहले जिस तरीके से मामला मथुरा का उठ रहा है, क्या ये सही है या फिर बात कुछ और चीज पे, शिक्षा रोजगार पर? यही तो मुद्दा उठा करके ध्यान भटकाते हैं ये। और हिंदू मुस्लिम का वो कर्म कर देते हैं कि हाँ भाई अब तो जीतेगा मोदी, अब तो जीतेगा। वही होता है और करते हैं मोदी तो जीतेगा ही। मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, ठीक है, और 90% मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं। सारे अच्छे दोस्त हैं, एजुकेटेड दोस्त हैं। वो कभी नहीं बोलता हाँ पूजा करता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, राम को मैं भी मानता हूँ, वो भी मानते हैं, ठीक है। ये थोड़ी राम के नाम पे गला को काट रहे हैं, कृष्ण के नाम पे उसको बंदूक मार रहे हैं, चाहे मोहम्मद के नाम पे वो गला काट रहे हैं। अच्छा, आपने कहा मुस्लिम कम्युनिटी से है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने एक बयान दिया था संसद के अंदर मुस्लिम सांसद को लेकर के, तो क्या वो गलत है या उस तरीके से संसद में बयान होने चाहिए क्या? वो तो चूतिया किस्म का इंसान है, मैं तो अभी खुल के बोलता हूँ। वो इस तरह पूरे कम्युनिटी के 20 करोड़ कम्युनिटी को आप पैदा कर। अरे संसद में बैठे हो जहाँ पे कानून लॉ बनती है, कानून लॉ बनती है, बहुत तरह का काम होता है। आप उस तरह का काम कम्युनिटी को गाली दे रहे। अगर आपके कम्युनिटी को गाली देगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हाँ? संसद में अगर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल होता है किसी सांसद के द्वारा, किसी धर्म को लेकर, जाति को लेकर के, गलत है सही है?
नहीं, संसद में क्या कहीं नहीं अशोभनीय भाषा होनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब संसद में कहाँ अशोभनीय भाषा प्रयोग होता है, आप बताइए। रमेश बिदुड़ी दिल्ली के सांसद, उन्होंने कहा था, बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम समाज के सांसद हैं, उनको कहा ओए भड़वे, ओए मुल्ले, ओए कटवे, ओए आतंकवादी, ऐसे शब्द किए गए ऑन रिकॉर्ड लोकसभा के अंदर। क्या मैं आ रहा हूं, एक मिनट जरा इनसे ले लीजिए। तो क्या ऐसी भाषा शोभनीय है लोकतंत्र में और लोकसभा के अंदर? नहीं, हमें लगता है सही है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूं। आपसे पूछ, फिर जब प्रश्न ही नहीं बनता, जो चीज कंफर्म है गलत है, आप मीडिया वाले कैसे इसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हो? मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ कि ऐसी भाषा अगर संसद में आप करते हैं तो आपको निलंबन होना चाहिए, लेकिन आपका प्रमोशन होता है तो देश की जनता से सवाल है कि अगर प्रमोट किया जाता है ऐसे लोगों को तो सवाल उठता है कि सही है कि गलत है। नहीं, गलत है भाई, बस वो यही तो जानना था। हाँ गलत है, 101% गलत है। 24 में ला किसे रहे गलत है तो मोदी राहुल। अरे भाई, एक बात से नहीं निर्णय हो जाता है। रमेश बिधूड़ी ने ये इसको मत जोड़िए, मैं इस पर तो मेरा अलग सवाल था। वापसी किसकी हो रही है, मोदी राहुल? नहीं, मोदी लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। इंडिया गठबंधन पे भरोसा नहीं है? हाँ जी, नहीं, गठबंधन तो अभी खत्म हो गया भाई। नहीं, 28 दल है सर। हाँ जी, 28 दल है, वो 28 जगह हो चुके। ममता दीदी करी खाता नहीं खुलने देंगे, उधर आरजेडी और जेडीयू करी कि यहाँ सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा का। सही बात है, न खाता खुलने देंगे, सुपड़ा भी साफ करेंगे, लेकिन एक दूसरे का। अच्छा, एक दूसरे का। अब भाजपा का खाता खुलेगा? वो तो आप देख रहे हो, हैं। अभी देखा नहीं आपने? 3 राज्य में कह रहे कि ईवीएम के भरोसे जीत गए, मोदी की जादू थोड़ी है। वो तो दिल्ली में क्यों नहीं जीत लिए जब केजरीवाल जीत गए थे, पूरी 100% सीट मिली है। अरे छोटा छोटा छोड़ देते हैं कि जिंदा रहो। 5 सीट तो हार चुके हैं। हमारी सरकार बने दिल्ली से, तुम कह रहे हो छोड़ देते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वो तो खुद जाता है। ये मोदी तो खुद चाहता है दिल्ली से हमारे को सीट मिले, पर भरोसा उनको नहीं है। सीट ही नहीं मिलती नहीं। इनका भरोसा नहीं, आपका भरोसा है? नहीं, ईवीएम बात नहीं, ईवीएम पे भरोसा है, लेकिन एक बात है, लोकतंत्र में पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ विपक्ष जीतेगा तब तो मजबूत होगा, जीत ही नहीं रहा विपक्ष। पता नहीं क्या चक्कर है। कारण क्या, मुझे बताएंगे आप? कारण क्या है? मैं भी नहीं समझता, मुझे लगता है विपक्ष में कोई सही नेता आ नहीं रहा है। अच्छा, विपक्ष में सही नेता नहीं आ रहा, यही कारण। अभी 2-3 दिन पहले विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित किया, क्यों किया गया मुझे बताएंगे आप? बता दो क्यों निलंबित किया गया उन्होंने? अच्छा, आपने कहा विपक्ष, सही सवाल है कि मजबूत तभी तो होगा जब संसद में बैठने देंगे। आप तो निलंबित करते रहे, जाओ बाहर, कैसे मजबूत होगा? भाई, जब जनता बहुमत से सीट ही दे देगी तो निलंबित कितने करेंगे? यानी निरंकुश हो गए हैं। निरंकुश हो गए हैं, क्योंकि जनता ने इनको पावर दे दिया है। कही दिया कि निरंकुश सरकार हो गई है। जनता ने पावर लाठी है, जहां मन बजाएंगे। तो मानते बीजेपी गलत है, फिर बीजेपी को क्यों ला रहे हो आप? गलत है। अरे भाई, जनता के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं, आप कहाँ तक पीछे पड़ोगे? 2024 चुनाव से पहले लगातार हम लोगों का जनता के बीच में सर्वे जारी है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या विचार है, जरूर प्रकट करिएगा। चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन मुद्दों को पहुंचाए। साथ ही खबर में जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में रखें 24 में सत्ता वापसी किसकी होती है और प्रमुख मुद्दे क्या होंगे। जय हिंद।